तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमती कानून साजी से मुतल्लिक उमूर पर गौर। तहरीक इंसाफ का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। इस्लामाबाद लोकल बॉडीज एक्ट में तरामीम की मुखालिफत पर भी इत्तेफाक। MNAs की पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी, हमारे तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स खुद अरकान असम्बली की वाबस्तगी को अहमियत देते हैं। हमने खुद अपने अरकान को टिकट जारी किए, इलेक्शन कमीशन को वही मानने चाहिए। ज्वाइंट सेशन के एजेंडे का अभी कोई इल्म नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। PTI की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। शुहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चहलुम के जुलूस। कराची में चहलुम में इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर रोड से बरामद। मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद। लाहौर में चहलुम शुहदाए करबला का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली दरवाजे से बरामद। 7000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। कोयटा में चहलुम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। जुलूस की गुजरगाहों की CCTV कैमरों से निगरानी। शुहदाए करबला के चहलुम पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत अदालत में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। मुजरा के मुतजाद बयानात आ रहे हैं, कभी फायरवॉल है, कभी फायरवॉल नहीं। वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है, पूरी कौम कंफ्यूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो अदालत को रिपोर्ट दें। अदालत जानना चाहती है कि ये क्या हो रहा है। एक रात के लिए सिस्टम में मसला हो जाता है, 12-14 रोज हो चुके। चीफ जस्टिस का PTA हुकाम से मुकालमा। केबल या केबल्स कट गई हैं तो उसका जिम्मेदार PTA है या कौन है? हुकूमत इसको इतना नॉर्मल क्यों ले रही है? हमें कुछ मालूम नहीं। 10 दिन से बिजनेस कम्युनिटी शिकायत कर रही है, इंटरनेट से मुतालिका हर कोई शिकायत कर रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से कोई इशू नहीं आया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइंदा समात पर तलब। मुझे 5 सालों तक इस कोर्ट में, इस पाकिस्तान की इस रियासत के इस निज़ाम में सियासी तौर पर बनाए हुए तहरीक इंसाफ के ज़माने में 2019 में मुझ पर यह केस बना। आज 5 सालों के बाद अदालत आराम से कह रही है कि जी नहीं, आप पर इल्ज़ाम जो लगा था वो गलत था। तो मेरे ये 5 साल कौन वापस ला कर देगा? PMLN की हुकूमत है, वो बहुत आसानी से हमें इग्नोर कर रही है। हमारे भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो। इस मुल्क का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। क्लिफ्टन में सरकारी राजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। मुस्तफा कमाल और दीगर मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। अदालत ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मुझे 5 साल बाद नैब कोर्ट ने बरी कर दिया। मेरे 5 साल कौन लौटाएगा? क्या मुझ पर झूठा केस बनाने वालों को कोई सजा मिलेगी? वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों में कमी के हवाले से जल्द खुशखबरी सुनाने का यकीन दिलाया है। नून लीग की हुकूमत हमें नजरअंदाज कर रही है। अगर नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन हमारे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो सकता है। कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर तफ्तीशी गवाह पर 10वीं मरतबा भी जरा नहीं हो सकी। अदालत ने गवाह पर जरा के लिए वकला सफाई को मजीद एक मौका दे दिया। वकला सफाई की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का 10वीं मरतबा नैब गवाह पर जरा ना करने पर बरहमी का इजहार। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि मेरी बैरक में चूहे हैं, नमाज पढ़ती हूँ, चूहे छत से गिरते हैं।
आना चाहते। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि हम सियासत में, आप जब अटैक करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, एक बात मैं बारी बारी पिछले 1 साल से वाजे कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ पीटीआई का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है, और वो है इमरान खान। आप जब कहते हैं कि लीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी हैं, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहाँ से लिखी जाती, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहाँ से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें। हम पागल हैं कि सियासत में आएंगे, यहाँ सियासत नहीं, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं। इस वक्त बानी पीटीआई निशाना है, हम दरमियान में खड़े हैं, बानी पीटीआई की हिफाजत करेंगे। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, मौजूदा मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत। 9 मई के बाद 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 5,000 केपी और 5,000 लोग पंजाब से गिरफ्तार किए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाला हुआ है। वो सियासतदान नहीं, लीडर है। सियासतदान होता तो जलसा मनसूख ना करता। मोनी इस्लाही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालती अहकाम पर मोनी इस्लाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। तर्जुमान FIA के मुताबिक मोनी इस्लाही का पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। मोनी इस्लाही के साथ 6 और मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए कायम गुड गवर्नेंस कमेटी का बड़ा ऐलान। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का मुहासबा करने का फैसला। गुड गवर्नेंस कमेटी का शकील खान के खिलाफ तमाम सबूत सामने लाने का ऐलान। चोरी हो रही है जो आज पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, उस चोरी को किस तरह कम किया जाए। हम अपने जो चोरी का जो कम करने का हदफ है उसको बहुत एक ऊंचा म्यार रखें। प्रीपेड मीटर्स, जब मीटर उतनी बिजली इस्तेमाल कर ले तो बंद हो जाएगा, फिर उनको जिस तरह फ़ोन के सिस्टम होते हैं प्रीपेड, उस किस्म के सिस्टम हमारे सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मीटर्स के सार्फिन को मिलने चाहिए। बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम बिजली चोरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह में जो काम हुए वो 75 साल में नहीं हुए। IPPS के मामले पर बातचीत जारी है। प्रीपेड मीटर्स पर भी काम हो रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया टॉक। स्लैब सिस्टम के सवाल पर अवैस लगारी सहाफियों से उलझ पड़े। आप मेरी जगह आ जाएं, वजीर तवानाई का सहाफी से मुकालमा। बिजली सार्फिन पर 46 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली 1 रुपया 90 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर बोझ समाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल ता जून 3 माह के लिए मांगा गया। नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। 1 सितंबर से पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा और ऑयल मार्केट ने नई कीमतों के हवाले से वर्किंग कर ली। डीजल के नर्ख में 6 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। 31 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक हतमी समरी भिजवाई जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। दहशतगर्दी वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की शहादत पर दुआए मग़फ़रत। मुबारक सानी केस पर सुप्रीम कोर्ट के 24 जुलाई के फैसले पर कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रिपोर्ट ईवान में पेश। कायमा कमेटी की रिपोर्ट चौधरी महमूद बशीर विरक ने पेश की। अपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट कर दिया। मानसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। छाछड़ो और मिट्टी समेत जिला थरपारकर और बदीन में मूसलाधार बारिश।
सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, डिवीजन, सांगड़, घोटकी, सक्खर और खैरपुर में शदीद बारिशें मुतवक्के। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा, मुतल्लिका महकमों को इंतबाह जारी। कराची में मुतवक्के बारिशों के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज।